हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन बेसिकली नंबरों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो मैथ्स को समझने में थोड़ा आसान बनाता है। इसमें आप राइट साइड जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और लेफ़्ट साइड आप जाएंगे तो आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे और सेंटर में जीरो होता है। अब नेचुरल नंबर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। होल नंबर्स क्या होता है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको उनमें ही अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें या ऐड कर लें तो उनको बोला जाता है होल नंबर्स और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर हम नंबर लाइन की सभी नंबर्स को ले लें, पॉजिटिव निगेटिव और इंक्लूडिंग जीरो को भी, तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स। इसमें दो प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे जीरो जो है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव इंटीजर्स होता है। चलिए अब समझते हैं रेशनल नंबर्स क्या होता है। A number is said to be rational if it can be written in the form of p by q where q is not equal to 0। यदि किसी नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिखें और जी अगर हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे जीरो क्यों नहीं, क्यों जो है हमारा जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। क्योंकि जीरो से हम जब किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे वो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। इफ़ यू डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू जीरो पीसेस यू नेवर क्रिएट एनी पार्ट टू काउंट। अगर आप किसी पार्ट को लाई के बुक हो गई, अगर इसे मैं आपको बोलूं कि इसे जीरो पार्ट में डिवाइड करो तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्यों हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1/2 2/4 40/80 27/54 एंड 37/74। अगर हम 2/4 को 2 से डिवाइड करें तो 1/2 आएगा, या कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आएगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनकी बेस वैल्यू या कि बेस फॉर्म जो होता है वो 1/2 ही होता है, तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1/2 ही यूज करेंगे। इसलिए इन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शन। अब एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो आता है और नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं फॉल्स बिकॉज जीरो इज नॉट इन नेचुरल नंबर्स। और सेकंड होगा एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर्स। देखो एवरी इंटीजर क्या होता है, -1 -3 0 1 0 या कि फिर 5। इन सभी को हम क्या रेशनल नंबर जैसे ये लिख सकते हैं, इस तरह 1/3 कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, 3/3 कर सकते हैं, 1/5 कर सकते हैं, 0/6। तो एवरी इंटीजर को हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ट्रू हो जाएगा। और थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। अब एवरी रेशनल नंबर आप इसको ही देख लीजिए क्या इंटीजर है। इंटीजर्स तो हमारे ये होते हैं जो -3 -2 -1 0 या कि 5 या कि 6। तो क्या एवरी रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं है, इसलिए लास्ट वाला या कि थर्ड वन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 2 जो है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। इसका पहला मेथड है, जैसे 1 एंड 2 है तो हम इन दोनों नंबर्स को लिख लेंगे और इसके बाद इन दोनों के बीच नंबर्स को मान लो, इसको आर मान लेते हैं, इसको एस। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और उसका जो माध्य है मीन है उस आर प्लस यस है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई 2। तो पहला आ जाएगा हमारा 3/2। इसी तरह हम दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए करेंगे तो इसको ये हमारा हो गया फर्स्ट आर और सेकंड इसको ये हो जाएगा एस। तो 1 + 3/2। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड 2 + 3 2। अगर इसको ये नीचे 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 आएगा और ये नीचे 2 है तो इसको हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंटीजर में नीचे हम 1 लिखेंगे तो उससे कोई चेंज नहीं होता और इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/2 एंड × 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/4।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। एक सेकंड में डिफरेंट कलर की पिन यूज कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। इसी तरह आप और भी इसको ऐड करेंगे 1 के साथ 1 + 5/4 करेंगे तो आपके जो नेक्स्ट 5 नंबर आ जाएंगे, ये देखिए वो फर्स्ट ये 3/2 हो गया, 5/4 हो गया एंड 7/4 आ जाएगा एंड 9/8 आ जाएगा एंड 13/8 आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरे मेथड की बात करते हैं। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं तो हमें क्या 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 से एक कोई भी एक बड़ा नंबर ले लेंगे। जैसे 1 से 1 है तो हम 6 ले लेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 1 से कर दिए और इसी तरह 2 से भी करेंगे, 6/6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पहला 6/6 एंड 12/6। अब इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनको हम लिख देंगे, लाइक 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, यानी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यस, हम 0 को यस लिखेंगे, यस 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर and we can write it in the form of p/q। लाइक 0 है, 0 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 0/6, 0/-3 एंड 0/7, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो पहले हम दोनों नंबर्स को लिखेंगे 3 एंड 4। अगर हमको 6 नंबर चाहिए तो हम 6 रेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच, हम 6 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, लाइक 7/7 इसको करते हैं एंड 4 से 7/7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका ये आ जाएगा 3/7 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21/7 एंड 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/7 आ जाएगा। 21/7 एंड 28/7 के बीच जो भी नंबर्स होंगे उन सभी को हम लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लाइक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हम दोनों नंबर्स को लिख लेंगे 3/5 एंड 4/5। अब इनको क्या करेंगे, हमको इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लेंगे, लाइक 6/6 और दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/30 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/30 आएगा। अब इन दोनों के बीच जो भी नंबर्स हैं हम उनको लिख देंगे, लाइक 19/30, 20/30 एंड 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये बिल्कुल ट्रू है बिकॉज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब सेकंड है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स।
नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज रेशनल नंबर लाइक 5/7, 6/7 and 9/5 are not whole numbers.